जिंदगी की सारी सफलताएं आपके अंदर से शुरू होती हैं। आप सुन रहे हैं द वन थिंग की ऑडियो बुक समरी, जिसे गैरी केलर और जे पैटरसन ने मिलकर लिखा है। हमने अपने पिछले चैप्टर में जाना कि हमें 4 चोर आगे बढ़ने से रोकते हैं। अगर हम उन पर जीत हासिल करते हैं तो हम अपने व्यावसायिक जीवन के साथ साथ अपनी निजी जिंदगी को भी बेहतर बना सकते हैं। अगर आपने अपने उद्देश्य के साथ जीना शुरू कर दिया, 6 झूठों से बच गए, 3 संकल्प ले लिए और 4 चोरों से बच गए, तो आपकी आगे की यात्रा आसान हो जाती है। आप कॉन्फिडेंस से आगे बढ़ेंगे। लेकिन आप इतने बेफिक्र होकर अपनी आगे की यात्रा पर न निकलें। आपको आगे भी सचेत रहना चाहिए। आत्मविश्वास का मतलब ये नहीं है कि सभी पर विश्वास करने लगे। एक बहुत ही फेमस चीनी कहावत है, किसी चुनौतीपूर्ण यात्रा को पूरा करने के लिए हमें एक बार में एक ही कदम बढ़ाना चाहिए। लेकिन ध्यान रहे, रुकना नहीं है, धीरे धीरे ही सही चलते रहना है। आपको अपनी यात्रा छोटे कदमों से शुरू करनी चाहिए। एक कहावत आपको पुरानी और घिसी-पिटी लग सकती है, लेकिन वो आज भी प्रासंगिक है। एक बार में एक कदम बढ़ाएं, और इसी एक कदम को वन थिंग कहते हैं। जी हाँ, यही वो चीज़ है जो आपको अपनी सफलता तक पहुंचाती है। किताब की ज़रूरी बात को गौर से सुने। आप जो भी सोचते और देखते हैं, उसे पाने की क्षमता आप में होती है। ये शक्ति आपके अंदर ही मौजूद होती है। भले ही आपका देखा हुआ सपना आपकी उम्मीद से बड़ा ही क्यों ना हो, अगर आप उसे पूरा करना चाहेंगे ना, तो आप उसे पूरा कर सकते हैं। उस सपने को हकीकत में जी सकते हैं। आप जिंदगी को बड़े आकार में जीना पसंद करते हैं। अब आइए इसे इस तरह से समझते हैं। वर्तमान में आपकी जो भी आय है, उसे 2, 4, 10, 20 में से किसी भी एक संख्या से मल्टीप्लाई कर दीजिए। फिर जो संख्या है उसे एक पेपर पर लिख लीजिए। फिर आप उस संख्या को देखकर अपने भाव का एहसास करें। आपके अंदर डर या जोश जैसे जो भी भाव आते हैं, उन्हें उठाकर बगल में रख दें। फिर खुद से सवाल करें, क्या मेरा वर्तमान में किया जाने वाला काम मुझे इस लक्ष्य तक ले जा सकता है? यदि आपका उत्तर हाँ में होता है, तो इस संख्या को दुगना कर दें। फिर वही सवाल खुद से पूछें। अगर फिर भी उत्तर हाँ लग रहा है, तो फिर उस संख्या को दुगना कर दें। ऐसा तब तक करें जब तक कि आपको उस संख्या को हासिल करना नामुमकिन ना लगने लगे। अगर फिर भी आपका उत्तर हाँ में आता है, तो फिर आप जिंदगी को बड़े आकार में जीना पसंद करते हैं। लेकिन ये ध्यान दें, जिंदगी को बड़े आकार में जीने का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ आप बड़ा बड़ा सोचें। आपको उस सोच को पूरा करने के लिए मजबूती से आगे बढ़ना भी है। आगे बढ़ें और आश्चर्यजनक परिणाम हासिल करने के लिए छोटे छोटे और ठोस कदम उठाएं। दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं जिसके परिणाम निश्चित हों, लेकिन आपके लिए आपकी वन थिंग बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस किताब के लेखकों का कहना है कि वो ये नहीं कहते कि आपकी ये वन थिंग आपके साथ हमेशा रहेगी, लेकिन एक समय में केवल एक चीज़ ही होगी जो आपके उद्देश्य से कदम ताल मिलाते हुए आपकी प्राथमिकताओं के अनुसार सबसे ऊपर होगी। नया काम पूर्व में किए गए काम के दम पर ही खड़ा होता है। इसीलिए कहते हैं, सफलता से सफलता हासिल होती है, ठीक डोमिनो की तरह। आप डोमिनो वाले चैप्टर में जान ही गए हैं कि जब एक डोमिनो दूसरे को गिराता है तो क्या परिणाम प्राप्त होता है। ठीक वैसे ही एक सफलता से दूसरी सफलता तक होते हुए आप अपनी सर्वोच्च सफलता तक पहुंच जाएंगे। टी.एस. एलियट कहते हैं कि जो लोग दूर तक जाने का रिस्क लेते हैं, उन्हीं को पता चलता है कि कोई कितनी दूर तक जा सकता है। एक बुजुर्ग अपने पोते को एक कहानी सुनाते हुए कहता है कि हमारे अंदर 2 भेड़िए रहते हैं। एक की शक्ति भय, क्रोध, चिंता, हिचक, निष्क्रियता होती है। दूसरे की शक्ति आत्मविश्वास, शांति, उत्साह, सक्रियता होती है। जब हम कुछ करने की सोचते हैं तो दोनों आपस में लड़ने लगते हैं। फिर जो जीतता है उसी के अनुसार हम चलते हैं। जब पोता दादा से पूछता है कि जीत किसकी होती है, तो दादा बताता है, जिसका हम सबसे ज़्यादा ख्याल रखते हैं। उसी तरह आप भी जिस भेड़िए का अपने अंदर ज़्यादा अच्छे से पालन पोषण करेंगे, वही आपको सपोर्ट करेगा। उसी के हिसाब से आप चलेंगे। तो ये आपको तय करना है कि आप अपनी सफलता के मार्ग पर किसके साथ जाना चाहेंगे। जब आपकी यात्रा से आपको एक पूर्ण होने का एहसास हो, जिंदगी संतोषजनक लगने लगे, तो सुबह उठने पर वन थिंग पर काम करने का लक्ष्य आपके सामने होता है। अगर आप ज़िंदगी को सही तरीके से जीते हैं तो आपको सफलता और खुशी तो मिलती ही है। उससे भी बढ़कर आपको जो मिलता है वो है कि आपको ज़िंदगी में कभी पश्चाताप नहीं होता। आपको लगता है कि आपने अपनी ज़िंदगी को सही तरीके से जिया, उसके उद्देश्य को हासिल किया। अगर आपसे कहा जाए कि आप अपने जीवन के 18वें साल का अनुभव करें, फिर कहा जाए कि 80वें साल का अनुभव करें, फिर आपसे पूछा जाए कि आप किसी एक से सलाह लें, तो आप किससे सलाह लेना चाहेंगे?
लेखक का मानना है कि वो आपकी जगह होते तो अपने 80 साल वाले रूप से सलाह लेते, क्योंकि उनके पास जीवन अनुभव 18 साल वाले से बहुत ज़्यादा होगा। उसी तरह जब आप अपनी वन थिंग पर फोकस करते हुए आगे बढ़ते हैं तो आपके जीवन के अंतिम दिनों में आपको कोई पछतावा नहीं होगा और ना ही किसी और काम को करने की इच्छा। आप अपने लक्ष्य को हासिल कर चुके होंगे। इस बात को हमेशा ध्यान में रखें कि जिंदगी की सभी सफलताएं आपके अंदर से ही शुरू होती हैं। जब आपको मालूम होता है कि आपको क्या करना है तो सारे रास्ते आसान हो जाते हैं। आप ही वो पहले डोमिनो हैं जो आखिरी डोमिनो को गिराने की ताकत रखते हैं। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं अपने आखिरी चैप्टर की ओर।